तो स्वागत है बच्चों आपका। आज हम देखने वाले हैं डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये जो डिवाइडेशन आपको तीन टाइप से दिखाई दे रहा है, ये देरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पर जो मटेरियल्स होते हैं उनको डिवाइड किया गया है, और साथ में इनके बीच में जो रिलेशंस बताने वाले, हम कह सकते हैं कि इनके नेचर्स को डिफाइन करने वाले जो लॉस होते हैं उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो कितने टाइप से होते हैं, है ना, और उनके बीच में बेसिक जो डिफरेंस है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। बड़े ध्यान से वीडियो देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए चैनल को। आइए हम सबसे पहले समझते हैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। अब ये जो मटेरियल्स होते हैं, ये भी ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर डाई मार जाते हैं, मतलब उससे दूर चले जाते हैं, इसलिए इनका नाम डाई मटेरियल नहीं है। ये याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो ये डाई मार जाएंगे, उससे दूर चले जाएंगे। तो ऐसे मटेरियल्स क्या होते हैं? डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। मतलब अगर इन्हें मैं किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर, मतलब कोई आप सोलेनोइड लीजिए और उसके बीच में जो पैरेलल लाइंस जहां पे होती है मैग्नेटिक फील्ड की, उसके अंदर अगर आप रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर जाने बजाय इनके बाहर से क्या हो जाएगा? पास आउट हो जाएगा। मतलब इनको अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनके अंदर में जाके इनसे दूर चली जाती हैं, और इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। जनरली ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्चुअली क्या बोलते हैं? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इवन, इवन का मतलब होता है जिनके अंदर 2, 4, 6 आउटर मोस्ट में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो होती है, क्योंकि इनके दो मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं, एक डायरेक्शन में, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे डायरेक्शन में घूमता है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इसलिए जनरली इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर आउटर मोस्ट में होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? ये प्रॉपर्टी शो होती है। और ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर हम किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर पास हो रही हैं, या उसके अंदर कितना नेचर है ससेप्टिबिलिटी, है ना, उसके अंदर कितनी ससेप्टिबिलिटी है कि वो मैग्नेटाइज होने के लिए रेडी है। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं इनके लिए ये वैल्यू नेगेटिव होती है। क्या होती है? ये वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब ये मैग्नेटाइज नहीं होना चाहते हैं। दूसरा, परमिएबिलिटी मतलब पार करना, उसके अंदर से पेनिट्रेशन करने की पावर। किसी मटेरियल्स के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पेनिट्रेट उसको नहीं कर पा रही है तो क्या वो मैग्नेटाइज होगा? नहीं होगा। इसलिए इनकी जो परमिएबिलिटी होती है वो भी क्या होती है? फेवरेबल नहीं होती है, और ये जीरो होती है। क्या होती है? ये जीरो होती है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनकी परमिएबिलिटी जीरो हो, जिनकी सब्सिबिलिटी नेगेटिव हो, और जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट भी नहीं बन रहा है, तो क्या वो मैग्नेटाइज होंगे? नहीं होंगे। मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे जाने पर वो मैग्नेटाइज होंगे नहीं, उससे दूर भागेंगे। या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर इनको अगर रख दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसे बाहर से निकल के चली जाएंगी। तो ऐसे मटेरियल्स डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। जैसे H2 हो गया, जैसे Na2 हो गया, ये सारे जो होते हैं इनके अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे H2 2 इलेक्ट्रॉन्स, N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाती हैं। इसके बाद जो दूसरा तरीका होता है मैग्नेटिक मटेरियल्स का, जिनको हम बोलते हैं कि ये दूसरे टाइप के सब्सटेंस कहलाते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पे, वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरा का मतलब हम जाते हैं हाफ ऑफ, मतलब ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ना ही स्ट्रांगली क्या होता है उससे दूर भागते हैं, हाफ हाफ। जैसे पैराओलंपिक होता है, पैरालंपिक में क्या होता है? वो पूरे जो स्वस्थ ना हो, या जिनके अंदर कुछ कमियां हो, या जो आधे ही एक तरीके से काम कर सकते हैं हम, तो हम क्या कहते हैं? उसको पैरा कहते हैं। तो पैरा मैग्नेटिक, ऐसे मटेरियल्स जो पैरामैग्नेटिक हो उन्होंने पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, मतलब ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखे जाने पर उसके अंदर थोड़ा बहुत ही क्या होते हैं? अट्रैक्शन शो करते हैं। अब ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर कितने ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑड नंबर, मतलब आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन। जैसे आप सोडियम की बात कर लेंगे, जैसे आप बात कर लेंगे ऑड नंबर में कैल्शियम, कैल्शियम 20 नंबर पर आता है कैल्शियम, और मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम 20 नंबर पर आ जाएगा। कैल्शियम जो होता है ये जो होता है ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लिथियम जो हो गया ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं।
तो ये जो मटेरियल्स होते हैं क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। इनकी जो सक्सेबिलिटी होती है, मतलब मैग्नेटाइज होने की जो प्रॉपर्टी होती है वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन क्या होती है, लेस देन वन, है ना, लेस देन वन, एक से कम होती है। पॉजिटिव होती है लेकिन एक से कम होती है। और परमिटिविटी भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, एक के आसपास होती है, उससे कम ही होती है। पॉजिटिव होती है एक से आसपास, मतलब जीरो नहीं होती, पॉजिटिव होती है। तो ऐसे मटेरियल्स जो थोड़ा बहुत इनके अंदर परमिटिविटी शो कर रहे हो, या थोड़ा बहुत इनके अंदर लेस देन वन अगर इनकी सक्सेबिलिटी है, तो थोड़े बहुत ये क्या हो, मैग्नेटाइज हो ही जाएंगे। और इनके अंदर जो नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रो जो मटेरियल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इनके अंदर काउंट किए जाते हैं। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए। इसके बाद जो तीसरा होता है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, फरारी की तरह, फेरो से फरारी समझ लीजिए। फेरो मतलब फरारी की तरह मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर ये क्या होते हैं, मैग्नेटाइज होते हैं। तो इनके अंदर जनरली नाम आता है, याद कर दूं मैं आपको, FeCO और Na। फेकोनी याद रखना, एल निको से बनाया जाता है स्टील मैग्नेट, और फेकोनी जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। फेकोनी का मतलब आयरन, कोबाल्ट और निकिल, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं। मतलब इनके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, अब इसके अंदर भी ऑड नंबर है, इसके अंदर भी ऑड नंबर है, तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है इंटेंसिटी का, कि ये तेजी से क्या होते हैं, उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर तेजी से उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं, लेकिन ये तेजी से आकर्षित होते हैं। मतलब क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ही हाईली पॉजिटिव तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। और इसके अंदर जो इसकी व्याख्या करते हैं कि मतलब ये किस तरीके से होते हैं, तो जनरली क्या होते हैं, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग जोन्स होते हैं। और हर जोन के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या होते हैं, जो इनके एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। बाकी दूसरे जो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता। दूसरे जो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर किसी भी डायरेक्शन में जो एटम्स होते हैं अरेंज रहते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में जो जोन्स होते हैं, जिनको हम डोमेन्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, डोमेन्स। अब ये डोमेन्स क्या होता है, किसी भी सिस्टम का एक बहुत बड़ा जो सिस्टम है उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको हम डोमेन्स कहते हैं। एक डोमेन का आकार जो होता है 1 मिलीमीटर के आसपास हो सकता है, और उसके अंदर 10⁻11 नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, है ना, याद रखिए। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, 1 mm आकार के बहुत सारे छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं। और इन सभी डोमेन्स के अंदर जो एटम्स होते हैं ऑलरेडी पहले से ही एक लाइन में अरेंज होते हैं, लेकिन ये अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज होने के कारण ये क्या होते हैं, ये मैग्नेट नहीं होते हैं। जब इन डोमेन्स को हम किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो सारे के सारे जो ये जो डोमेन्स होते हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन के अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर जो एटम्स होते हैं पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन के अंदर अरेंज हो जाते हैं। तो क्या होता है, एक पोलैरिटी बन जाती है। एक पोलैरिटी बन जाने से इनके अंदर एक पोल बन जाता है, और पोलराइजेशन से क्या होता है, कोई मैग्नेट बन जाता है। जैसे मैग्नेट के अंदर भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे जाने पर ये क्या होते हैं, ये पोलराइज हो जाते हैं, ऑलरेडी पहले से ही रहते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते हैं, छोटे छोटे डोमेन्स में होते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे जाने पर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ये सारे के सारे क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड, कैसे हम वहां पे अरेंज कर रहे हैं। तो इनके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सक्सेप्टिबिलिटी जो होती है इनकी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव और हाई, क्या बोलते हैं इनको अपन, हाई। और जो परमिबिलिटी होती है वो भी क्या होती है इनकी, पॉजिटिव होती है, और ये भी क्या होती है, हाई होती है। मतलब एक तो इनके अंदर आसानी से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो सकती है, पेनिट्रेशन जो होता है परमिबिलिटी के अंदर वो होता है। और दूसरा ये आसानी से जो इनके अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अट्रैक्ट करने का, या जो उसको सक्स करने का, या फिर हम कह सकते हैं उसको अपने आप के अंदर समा लेने का जो गुण होता है वो ज्यादा होता है। तो ये बड़ी तेजी से आसानी से क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी। ये जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स, सक्सेबिलिटी और जो परमिबिलिटी, यही बेसिक डिफरेंस है। दूसरा बाकी इंटेंसिटी का डिफरेंस होता है। इसके अंदर बिल्कुल जीरो होती है, इसके अंदर थोड़ी बहुत होती है, इसके अंदर और ज्यादा होती है इंटेंसिटी टू द मैग्नेटाइजेशन, टू द मैग्नेटाइज, है ना, बीइंग मैग्नेटाइज।
तो ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये जो नाम है ये याद रखना, फेकोनी याद रखना। ये जो फेकोनी होता है ये जनरली पूछ लिया जाता है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, उनका उदाहरण दीजिए, एग्जांपल दीजिए। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में फेकोनी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। अब इससे आगे समझते हैं कि ये जो फेरोमैग्नेटिक है ये कब पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और पैरामैग्नेटिक की जो सक्सेसिबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है ये हम समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्यूरी ने क्या दिया था, लॉ दिया था। मैं आपको बता दूं क्यूरी जो यहाँ पर फैमिली है ये हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज जीतने वाली फैमिली है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अकेले के अकेले नोबेल पुरस्कार नहीं जीते हैं, लेकिन ये जो क्यूरी परिवार है इन्होंने अकेले ही 4-5 नोबेल पुरस्कार जीत रखे हैं। मतलब एक तो क्यूरी, मैडम क्यूरी ने ही जीत रखा है ना, जिन्होंने पोलोनियम नामक एक एटम की खोज की थी, जो उनके देश पोलैंड के नाम पर उन्होंने रख दिया था रेडियम की खोज करते समय। एक ने तत्व पोलोनियम की खोज की। दूसरा उनके जो हस्बैंड थे, जो मैडम क्यूरी के हस्बैंड थे, उन्होंने भी नोबेल पुरस्कार जीत रखा है। और इन दोनों ने मिलकर भी एक एक नोबेल पुरस्कार जीत लिया, तो 1 2 3 ये हो गया। और दूसरा जो इनकी बेटी थी वो भी क्या थी, उन्होंने भी एक पुरस्कार केमिस्ट्री में जीत रखा है। तो उस तरीके से इतिहास में सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाला, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला अगर कोई फैमिली है तो वो क्यूरी फैमिली है, मैडम क्यूरी की फैमिली है। अब ये क्यूरी नियम, क्यूरी मैडम ने क्या बोला था वो हम देख लेते हैं। तो क्यूरी मैडम ने ये बोला था कि किसी भी जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो सब्सटेबिलिटी होती है, जो काई एम होती है, वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब जो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इनके लिए जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उससे क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और जब हम इसको आगे लिखते हैं तो काई एम इक्वल टू सी अपॉन टी होता है, जहां सी क्या होता है, क्यूरी कांस्टेंट होता है। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं क्यूरी वाइस लॉ। अकॉर्डिंग टू द क्यूरी वाइस लॉ, जब मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल्स, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके लिए होता ही। और जैसे जैसे ये मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी के अंदर मतलब जैसे जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर से हाई अपन करते जाते हैं, टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे इनकी जो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम होती चली जाती है। अगर इस टेम्परेचर को और कम किया जाए एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, तो हो सकता है इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाए। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, एक डाईमैग्नेटिज्म या नॉर्मल जो मेटर्स होते हैं उसके अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये क्यूरी लॉ था, इसको क्यूरी लॉ कहते हैं। दूसरा क्यूरी वाइस लॉ जो होता है, ये वाला एक तो ये देखिए, ये जो होता था पैरामैग्नेटिक में था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए था। दूसरा ये जो क्यूरी वाइस लॉ था ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए था। किसके लिए था, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए था। और उन्होंने बताया था कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होती है उनकी जो सक्सेसिबिलिटी होती है वो वेरी करती है 1/t माइनस टीसी, इस तरीके से, जहां पे टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और टीसी क्या है, क्यूरी टेम्परेचर होता है। और इसको काई एम इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टीसी कहते हैं, इस टाइप से लिखते हैं। और ये जो था यही क्यूरी वाइस लॉ था। एब्सोल्यूट टेम्परेचर और क्यूरी टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उस पर ही डिपेंड करता है इनकी काई एम। अगर काई एम, इसका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे, टीसी की हम वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, तो ये डीमैग्नेटाइज होता चला जाएगा और ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्यूरी वाइस लॉ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस magnetic subsibility inversely proportional to the T minus Tc, where T is the absolute temperature और Tc is the Curie temperature। अब ये क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो क्या में जो हो जाता है, पैरामैग्नेटिक में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। अब जैसे समझ लेते हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हमारे पास फेकोनी है,
है ना। जैसे मैं आयरन की बात करूं तो आयरन के लिए जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट कब होगा, जब इसको क्यूरी टेम्परेचर मिलेगा, और इसके लिए क्यूरी टेम्परेचर होता है 1043 केल्विन। इसके अंदर से -273 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू आ जाएगी। कोबाल्ट 1394 केल्विन, 1394 केल्विन पे ये जो कोबाल्ट होगा ये फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद निकिल, ये होता है 631, 631 केल्विन पे ये जो होता है ये फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो होता है फेकोनी, ये तीनों पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और इस टेम्परेचर पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, और इन टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा जो लास्ट टॉपिक है इस लेसन का वो आपको समझ में आएगा। और अगर आपको इस वीडियो में इस चैनल पे आपको वीडियो देखना है तो आप बायो में जाइए, आप वीडियोस में जाइए, आपको इससे बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।